जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, हो सकता है कि कुछ बच्चे इस वीडियो पर नए आए हों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस वीडियो को पूरा देख के जाना। देखिए बेटा, आपने अलजेब्रा पे इतना सारा प्यार दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अलजेब्रा पे बहुत सारा प्यार दिया। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे नए भी जुड़े हों, तो देखिए उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 125 तक, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे आपका ना बेस मजबूत करेंगे। आप एक काम कीजिए, 125 तक जितने भी प्रश्न है आई बटन पर लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक आइएगा। आपको यकीन मानिए आपका इतना कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा कि हाँ, आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर एक बार जाके जरूर देखना। अच्छा, इस वीडियो में जानूंगा 125 से लेकर 132 तक जितने भी प्रश्न है। देखिए इस बुक में अलजेब्रा के लगभग 400 प्रश्न है, तो मैं ये 400 के 400 प्रश्न कराऊंगा। तो क्या लगता है, अगर ये 400 प्रश्न कर जाओगे तो अलजेब्रा का कोई सिंगल प्रश्न भी छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये सर की बुक है, ये आदित्य रंजन सर है, प्यारे से गुरुजी, इनकी ये एसएससी मैथ के नाम से फेमस बुक है, राइट सर। अब मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर इसके अलावा किसी भी टीचर की कोई बुक हो, अगर ये 400 के 400 प्रश्न कर जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का अलजेब्रा आसानी से फोड़ सकते हैं, राइट। सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस यानी अदर्स एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे अलग तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, लास्ट तक जुड़े रहेगा, मजा आ जाएगा। चलिए सर, अगर मैं इसके टाइम टेबल की बात करूं तो इसकी वीडियो जो आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगी। एक मिनट बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं। अच्छा, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, इसकी 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो आपके सुबह के 10 AM पर और एक शाम के 4 PM पर। ये 2 वीडियो मिलेंगी, दोनों वीडियो में आपको जुट जाएगा, मजा आ जाएगा। इसी के साथ साथ इस बुक का आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी चल रहा है, मोस्टली खत्म होने वाला है। इसकी 2 वीडियो मिलेंगी डेली आपको, 1 PM पर एक वीडियो और एक रात के 9 PM पर। तो कुल मिला के 4 वीडियो हो गई, क्योंकि एग्जाम नजदीक है सीजीएल का, उसे देखते हुए मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट कर दिए। आप इन चारों सेशनों में जुड़ जाएगा, जिसको जो भी चैप्टर में डाउट हो। इसके अलावा कमेंट में आपको इसके अलावा कोई भी चैप्टर अगर आपको चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं उसका जल्दी से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए 125 तक जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्न कवर कर लिए। अब देखिए यहां से 126वां प्रश्न देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 5√2 है, x इज ग्रेटर देन 1 है, x की पावर 6 माइनस के 1/x बराबर 6। सर जी अभी तक x की पावर पॉजिटिव में 6 पढ़ा था हमने, और ये नेगेटिव में कैसे आ गया? तो देखिए इसके पीछे पिछली वीडियो का जरूर ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। देखिए हुआ क्या है, आज अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जैसे x प्लस 1 में x बराबर कितना दे रखा है, n दे रखा है। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर ये पूछता है, तो आप पावर को देख रहे हैं तो पावर कितनी हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब क्या है, n का स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 2 देगा। इसी तरह से अगर पावर का क्यू कर देंगे, इसका अगर क्यू कर देंगे तो क्या जाएगा भाई, मान के चलिए, अभी मैं बताता हूं, पहले ये रहने दीजिए। एक रहता है x माइनस के 1/x बराबर n है, और आपसे पूछू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मान क्या हुआ, तो एन का स्क्वायर अगर माइनस क्या देगा, प्लस के 2 देगा, प्लस के 2 देगा। तो ये तो हो गया सब प्लस के केस में स्क्वायर के फॉर्मेट में। लेकिन अगर मैं आपसे और भी पूछना चाहूँ तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर n है और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, n है, आपसे जानना चाह रहा हूं एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू का मान क्या होगा, और आपसे जानना चाह रहा हूं एक्स क्यू माइनस के 1 में एक्स क्यू का मान क्या होगा। क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नए भी जुड़े हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए तो ये कंसेप्ट बनते हैं, पहले मैं ये देख लेता हूँ। एक्स प्लस 1/x बराबर एन है, आपसे स्क्वायर जानना चाह रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इससे एन का स्क्वायर माइनस के 2। x माइनस 1/x बराबर अगर n है, n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 11 हो सकते, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, एन स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा, राइट सर। अब यहां से एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे निकालेंगे? तो ये पावर 6 निकालने के लिए एक बात बताइए, यहां से पावर का क्या करें, 3 गुना। इसी तरह से एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 यहां से कैसे निकालें? लेकिन एक्स की पावर 6 निकालने के लिए आपको क्यू की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप पहले इसमें जाओगे, लेकिन क्यू की नॉलेज के लिए क्या करते हैं, अगर इससे इसमें जा रहे हैं तो क्या करते हैं, एक्स सॉरी एक मिनट, अगर पावर 3 में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, एन का क्यू, अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 3 इंटू एन। इसी तरह से अगर पावर इससे पावर 1 से 3 में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, एन का क्यू, एन का क्यू, अगर माइनस है तो क्या देगा, प्लस के 3n, क्या देगा, प्लस के 3n, क्या देगा, प्लस के 3n। तो मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इससे पावर 6 में कैसे जाओगे। इससे पावर 6 में जाने के लिए देखिए पावर 6 हो रहा है, यानी कि 3 का 2 गुना हो रहा है, यानी कि यहां करेगा स्क्वायर। दोनों तरीके बताता हूं, यहां करेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी पावर 6 में जा रहे हैं तो 1/x पावर 6। तो सर जी स्क्वायर जा रहे हैं, जबकि स्क्वायर का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर पावर 1 से 2 में जाते हैं तो जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर माइनस कर दो। अगर इसके स्क्वायर की बात करोगे तो ये क्या किसका काम करेगा, अब किसका काम करेगा, चलिए ये रहने दीजिए, यहाँ हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, यहीं तक रहने दीजिए। मैं केवल पावर 3 से पावर 2 से इस पे जाना चाह रहा हूं। अगर पावर इसके लिए क्या है, 3 गुना, यानी क्यू कर रहा है, क्यू कर रहा है, क्योंकि पावर ट्रिपल हो रही है, इसका मतलब ये जो किसका काम करेगा, एन का, तो एन स्क्वायर माइनस के 2 का होल क्यू। लेकिन अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 3 इंटू एन, एन का मतलब एन स्क्वायर माइनस के 2, एन स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब ये इसके लिए क्या है, बेस है, तो एन स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू, अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 3 इंटू एन, एन का मतलब एन स्क्वायर प्लस के 2। तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पावर 1 से पावर 2 में जा सकते हैं, पावर 6 में जा सकते हैं, लेकिन ये तो सभी पॉजिटिव में चाह रहा था। लेकिन ये जो सवाल दे रखा है, एक बात बताइए, यहाँ पावर नेगेटिव में, ये क्या है, पावर नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव निकालना भी मैंने सिखाया है। देखिए चलिए एक और केस हो तो और होता है कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या होगा सर, जैसे मान के चलिए x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, मान के चलिए 2 दे रखा है। आपसे कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का मतलब क्या रहता है, सर जी कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का मतलब होता है यानी कि यही वैल्यू रहेगी, केवल साइन चेंज कर देगा, x माइनस के 1/x। एक तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल x माइनस 1/x बराबर मान के चलिए कितना दे रखा है, अपोजिट पूछेगा x प्लस 1/x, ये क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। यहां लगता है सब केवल साइन चेंज होता है, पावर वही सेम रहते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, यानी इसका स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अगर प्लस से किस में जा रहा है, माइनस में, तो क्या करेंगे, माइनस के 4, तो 2 का स्क्वायर करो कि ना जाएगा, मान के चलिए 2 की जगह 3 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, तो 9 माइनस के 4 कितना जाएगा, तो रूट में 5 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 ले लेता हूँ। चलिए, लेकिन यहाँ कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या कहता है, इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अगर माइनस से प्लस में जा रहा है, किस में जा रहा है, प्लस में, तो क्या आएगा, प्लस के 4, तो 9 4 13। तो ये कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का केस कहलाता है। इसलिए कह रहा हूं पिछले की नॉलेज होना जरूरी है। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा डार्क करने लग जाता तो हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है, ठीक है, वो परेशानी में चले आते हैं। तो एक बात बताइए, ये जो दे रखा है एक मिनट से मैं छोटा कर लूं, अगर मैं इस सवाल को 1 मिनट के लिए छोटा कर लूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिख रहा है क्या इतना, देखिए समय बेशक लग रहा है, कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि सर पहले सवाल में समय ले लो, लेकिन अगर ये मैं बेस मजबूत कर दूंगा तो अभी देखना आपको ये नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि सर जी सवाल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको हुई हो। ठीक है, चलिए तो फोकस करना, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है,
2√2 दे रखा है। आपसे जो जानना चाह रहा है एक्स की पावर 6 माइनस के 1/x की पावर 6, ये जानना चाह रहा है। अब देखिए अगर मैं इसे एक्स की पावर 6 है, ये इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्यों? 3 दूनी 6, फिर भी कितना देगा ये, इस तरह से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस के 1 मिनट, क्यू के फॉर्मेट में लिख दो क्योंकि क्यू को निकालना थोड़ा सा आसान है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको लेके आना है। तो इसे मैं जो लिखूंगा एक्स का क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 1 में एक्स का क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है सर? ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस के बी, ये होता है। तो इसको अगर मैं ए मानूं तो ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, तो ये कहता है ए स्क्वायर ए प्लस बी यानी ए प्लस बी और क्या जाएगा ए माइनस के बी यानी 1/x। तो ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि भाई इससे ऐसे जाएंगे, इससे ऐसे जाएंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये पता है मेरे को कि ये सारी चीजें किस में खुलेंगी, इस वाले फॉर्मेट में आके, इस वाले फॉर्मेट में आके खुलेगी। क्यों कि अगर मैं इसे तोड़ लूं तो स्क्वायर के फॉर्मेट टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो डायरेक्ट मैं इस पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं इस पे मूव कर जाऊंगा। अभी पहला सवाल है इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं बार बार कह के आ चुका हूं कि ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए ये निकालने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, ये निकालने के लिए ये कौन सा सवाल ले लिया भाई? अच्छा 127 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसे मैं अभी बता दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है। कोई सा भी सवाल ले लिया उसे मैं भी बता दूंगा, पता नहीं कैसे ले लिया। चलिए सेम सवाल है। अब आपको क्यू निकालना है, प्लस में क्यू निकालना है तो क्या चाहिए, प्लस का x प्लस 1/x चाहिए। माइनस का क्यू निकालना है तो उसके लिए ये चाहिए। आपको ये सवाल पकड़ने आने चाहिए कि आपको क्या चाहिए, राइट सर। चलिए देखिए आपको अगर ये चाहिए तो इसके लिए तो ये वैल्यू दे रखी है, तो यहां से आप एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होता है, ये होता है सर एन का क्यू। एन का क्यू अगर प्लस अगर माइनस के 3 ये इसका कंसेप्ट होता है, इसलिए कह रहा हूं पिछले कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। एन का क्यू यानी कि 2√2 का क्यू माइनस के 3 इंटू 2√2। या तो आप यहां कर दो, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इतना समय यहां क्यों बिता रहे, इस चीज को अगर थोड़ा सा दिमाग में करोगे उसके लिए बस आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस चीज को यहीं कर दो, यहीं कर दो, तो क्या एन का क्यू यानी 2√2 का क्यू अगर माइनस क्या देगा, सॉरी प्लस देगा माइनस के 3 इंटू 2√2, ये आ जाएगा, राइट सर, ये आ जाएगा। लेकिन ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ये निकालने के लिए एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू। इधर देखिए एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको x माइनस के 1/x चाहिए, ये चाहिए। अरे जल्दी से बताइए ये चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा सर जी, पॉजिटिव में दे रखा है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग पढ़ाया था पिछले पार्ट, 2 पार्ट करा चुका हूं कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग में। कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या कहता है, अगर ये प्लस में और आपको माइनस में एक्स माइनस के 1/x में लाना, तो क्या करते थे, यानी इसका स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर और इस पर रूट चढ़ा देते। लेकिन अगर ये माइनस तो क्या देता, माइनस के 4 देता है। चलिए सर यहां से अगर सॉल्यूशन दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा रूट में 4, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आप पावर 3 निकाल सकते हैं, एक्स का क्यू माइनस के 1/x का क्यू, ये क्या होता है एन का क्यू, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3 तो इस वाले कंसेप्ट को यहाँ ना लिख के केवल यहाँ लिखिए सीधे सीधे। देखिए एक नंबर सवाल होते हैं जब ये मजा आता है इन सवालों करने में। तो इसका मतलब क्या, एन का क्यू मतलब 2 का क्यू, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3 इंटू एन, एन का मतलब 2, एन का मतलब क्या है 2। तो यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, तो देखिए अगर 2 का क्यू करोगे तो 8 आ जाएगा। और देखिए अगर जैसे √2 दे रखा है, अगर इसका क्यू करोगे तो क्या देता है, एक बार ये 2 बाहर निकल आया था और क्या देता है, क्यों
इसको आप तोड़ोगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, दो √2 मिला के क्या बनेंगे 2 और ये क्या जाएगा √2। तो सीधा सीधा अगर मैं यहाँ फोकस करूँ तो 2 का क्यूब कितना जाएगा 8 आ जाएगा। अगर इसका √2 करोगे तो क्या जाएगा 2√2, लेकिन ये कितना 8 दूनी 16, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा सर 16√2 आ जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6√2, ठीक है। और ये क्या 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगर 16√2 में से 6√2 चला गया तो कितना देगा 10√2 इंटू 8 अच्छा 14, तो कितना 140√2, कितना 140√2। तो राइट आंसर क्या है सर, इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। तो सर जी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग में और कुछ लगा सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर मैं ये ऐसे निकाल के लाना चाहूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या कहता है, यानी क्या है 10√2 का होल स्क्वायर, अगर प्लस और माइनस में आए तो क्या देगा माइनस के 2, तो माइनस के 2 और माइनस के 4, नहीं सर जैसे वैसे ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये इसका क्या है एक राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का खेल सर इतना सही है कि कभी भी अगर पावर 6 पूछे तो पावर 6 को आपको इसमें टूट जाएगा 3 में, क्योंकि अगर 2 में तोड़ोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देगा, हमेशा 3 में तोड़ना है। x³ प्लस 1/x³ प्लस के x³ माइनस के 1/x³, क्यों a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a का माइनस बी। अगर a प्लस बी चाहिए आपको ये निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए a प्लस बी, जो कि ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपको x³ माइनस के 1/x³ चाहिए तो ये निकालने के लिए क्या आपको क्या चाहिए x माइनस के 1/x। अब ये कहां से लाओगे, तो ये आएगा सर इससे कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग से। किससे, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग से, जो पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब तक जितना भी पढ़ाया था उसका ये 10 मिनट में मैंने आपको 15 मिनट में आपको सार दे दिया एक तरीके से। एक सवाल नहीं कराया, कम से कम 5 से 6 सवाल मैंने आपको समझाए। चलिए सर अब चलते हैं 126वां सवाल, पता नहीं कैसे छूट गया, अब इसे देखते हैं। अब देखिए इतना बड़ा सवाल है और सर कैसे करोगे, लेकिन आपको ये देखिए पूछा क्या है सबसे पहले, अगर ये प्लस में x⁻6 प्लस 1/x⁻6 पूछता है तो ये बहुत आसान हो जाता है, जो मैं अभी सिखा के आता हूँ। लेकिन वो इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, वो आपको माइनस में जाना चाह रहा है। तो ये कैसे निकलता है, पहले ये देखो क्या चाहिए आपको x⁻6 माइनस के 1/x⁻6 ये चाहिए। अब इसे जब तोड़ेंगे तो ये क्या आता है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये टूटता है। क्यों कि भाई x⁻, इसे करोगे तो x⁻3 का होल स्क्वायर माइनस के 1/x⁻3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या तोड़ है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस के b, ये इसमें टूटेगा। जल्दी से बता दो, अब देखना कितनी जल्दी सवाल को करोगे। कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े से बड़ा सवाल हलवा लगने लगेगा। यानी कि इसको निकालने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे निकलता है, जबकि इसके लिए दे रखा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है 5√2 दे रखा है। तो यहां से क्यों निकालने के लिए या तो फिर अलग से क्यों निकाल के लाओ, इतना टेंशन कौन लेगा। आपको ये कंसेप्ट अगर पता है, अगर इससे प्लस से प्लस में अगर जाते हैं तो क्या करते हैं n का क्यू अगर प्लस का माइनस के 3n, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है। अरे देखिए चलिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे x प्लस 1/x क्या n दे रखा है, आपको क्यूब में जाना है तो x³ और n का क्यूब माइनस के 3n करते हैं, और माइनस वाले में जाते हैं तो n का क्यूब प्लस के 3n करते हैं, जो कि मैं इस सवाल में आपके लिए कर रहा हूँ। तो इसे यहाँ ना करके आप डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए n का क्यूब यानी कि 5√2 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 5√2। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो, लेकिन सर ये कैसे निकालोगे, x³ माइनस के 1/x निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यानी x माइनस के 1/x होना चाहिए। अब सर जी हमारे पास तो प्लस में दे रखी है, कैसे निकालोगे, तो सर ये निकालने के लिए आपको कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग आना चाहिए। अब इससे माइनस कैसे निकालोगे, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। देखिए
जो बच्चे ये कह रहे थे ना यार इतना समय कैसे ले रहे हैं ना, वो देखिए कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, यानी इससे इसमें जाएंगे तो क्या करते हैं एन का स्क्वायर, अगर माइनस में आए तो क्या करते हैं माइनस के 4, अगर माइनस से प्लस में आते हैं तो प्लस का 4 करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप x माइनस के 1/x जानना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या कहता है, यानी इसका स्क्वायर 5√2 का होल स्क्वायर, अगर माइनस में आए तो क्या करेंगे माइनस के 4 करेंगे, क्या करेंगे माइनस के 4 करेंगे, राइट सर, माइनस के क्या करेंगे 4 करेंगे। तो देखिए अगर आप इस 5 का स्क्वायर करोगे ना या 25 और 2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, एक मिनट, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50 माइनस के 4 कितना आएगा रूट में 46, कितना आएगा रूट में 46 आ जाएगा, राइट सर। अब यहां से आप ये निकाल लोगे, ये बिल्कुल आसानी से आप निकाल लोगे, क्यों, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई x माइनस के 1/x चाहिए, तो इसे निकालने क्या होता है n का क्यूब, अगर माइनस है तो क्या देते हैं प्लस के 3n, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूं, अलग अलग नहीं निकालना, पहले आप इसे निकालोगे तो एक पेज यहाँ भर दोगे, फिर आप अलग से यहाँ से इसे निकालोगे तो अलग से पेज भर दोगे, तो ये कंसेप्ट आपका पिछले नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए सर इसे कैसे करोगे, n का क्यूब यानी कि 46 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 46, ये आ गया। यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, ठीक है, चलिए अब कीजिए सर सॉल्यूशन, बस अब सॉल्यूशन आपको देना है। देखिए अगर 5 का क्यों करोगे ना 125 और √2 का आ जाता है 2√2, 125 और क्या ना 250 √2 माइनस के 5 दूनी 10 √2, और ये कितना जाएगा 46 और 46, ठीक है, क्योंकि एक बार मान निकला प्लस के 346, राइट सर। अगर 250 में से घटाओ कितना जाएगा 240 √2, राइट सर, लेकिन अगर 46 में आप 3 जोड़ो तो कितना देगा 49 √46 दे देगा, 49 √46 दे देगा। लेकिन आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसे आप तोड़ सकते हैं √2 इंटू रूट में 23, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ये √2 मिला के कितना देगा 2 दे देगा, तो थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएंगे तो 40 में के फॉर्मेट में नहीं दे रखा, केवल 23 के में, इसका मतलब इसमें से √2 निकाल लेंगे, तो 240 इंटू 2 कितना आ जाएगा 224 दूनी 48 यानी 480, क्योंकि ये उसमें से खा जाएगा इंटू 49 इंटू रूट के 23 आ जाएगा, क्यों, इसमें से √2 मैंने बाहर ले लिया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा √3 आएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन 0 भी आएगा, और अगर यूनिट डिजिट पर फोकस करोगे, बड़ा मजेदार सवाल बन गया, बहुत अच्छा। देखिए कहीं गलती तो नहीं की, 9/8 कुछ गलती तो नहीं किया, जल्दी से बताओ, क्योंकि सवाल एक बढ़िया सवाल है, कुछ गलती तो नहीं किया। अगर इस पर फोकस करोगे तो ये 5√2 है ना, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और दूनी 50 तो 47, ठीक है, n का क्यूब यानी कि 5√2 तो 125 250 और माइनस के 5 या 15, ये गलती हो तो गई, यहाँ जो 10 लिख दिया है, ये जो 10 लिख दिया है, क्योंकि मैं कह रहा आंसर कैसे नहीं आ रहा, ये जो 10 लिख दिया है वो 15 होना चाहिए, क्योंकि ये कहना 250 √2 माइनस के 5 या 15, ये सबसे बड़ी गलती हो गई जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए 250 में से 15 जाएगा कितना 235 √2 इंटू यहाँ कितना जाएगा 49 46 आएगा, 49 46 आ जाएगा। अगर आप इसमें से √2 कॉमन ले लो तो ये बना देगा, 235 का दूना करोगे तो कितना जाएगा 470 आ जाएगा, इंटू 49 इंटू 46 आ जाएगा। तो अब 46 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से √2 मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्या 23। अगर आप देखिए, अगर आप सभी में देख रहे होंगे तो सभी में √3 है, ठीक है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, राइट सर, अगर
देखिए √3 तो आएगा, ये 23 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 0 है। अगर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 7 करोगे तो 9 7 63, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 0 के बाद 3 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 0 के बाद 3 है वही इसका आंसर है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि 0 के बाद क्या है 3 है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट सर। चलिए सर, तो दोस्तों ये एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, इसे लगा के मजा आ गया, क्योंकि तो इतना सारा करने के बाद भी आपसे कैलकुलेशन और कराएगा। अब एक बच्चा क्या करेगा कि उधर खोपचे में ले जाकर 47 का 49 का कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी, केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। अगर आप देखोगे तो 0 आएगा और 0 के बाद ऐसा यूनिट 9 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा 3, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 0 के बाद कितना दे रखा है 3 दे रखा है। मजा आ गया सवाल को लगाए। अगर आप और इस बेस से जाओगे तो पहले इसका मान निकालोगे, फिर इसका अलग से मान निकालोगे, फिर उसको वहां उठा के रखोगे, तो डायरेक्ट यही तरीका आपको लगाना है। चलिए सर, तो ये 2 सवाल हो गए मेरे, 127 और 126। तो बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। इन सवालों ने आपको कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग सिखा दिया, ये कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग सिखा दिया। इस सवाल ने आपको पावर 3 निकालना सिखा दिया, पावर क्यू, ये दोनों सवाल निकालना सिखा दिया। यानी कि ये कहीं ना कहीं पिछले सवालों पर डिपेंड करता है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं उसके लिए तो सर ये बहुत टफ लग रहा होगा, और हो सकता है इसमें से तो आधे छोड़ के भी चले गए हो, ठीक है। लेकिन अगर रुके हुए बेटा तो यकीन मानिए ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा और आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सवाल को पकड़ना सीखे, रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी में मारे जाओगे, राइट सर। चलिए अब देखिए ये भी सवाल सेम है, 128 सवाल। x माइनस के 1/x बराबर 2√2 दे रखा है। यदि x का मान 1 से बड़ा है, x⁻6 माइनस के 1/x⁻6। अब सर इसे कैसे निकालोगे? एक बार मैं इस सवाल को भी छोटा कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। चलिए सर, देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप कर पाते हैं तो। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कलर का थोड़ा इशू है, लेकिन हम एक बार इसे और थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा कंप्लीटली सवाल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1/x बराबर क्या दे रखा है 2√2 दे रखा है। तो x माइनस के 1/x बराबर क्या दे रखा है 2√2 दे रखा है। आपसे जानना चाह रहा है x⁻6 माइनस के 1/x⁻6। अब इसे किस में तोड़ोगे सर? इसे तोड़ेंगे आप इसमें q के फॉर्मेट में। क्यों कि x का q का होल स्क्वायर माइनस के 1 में x के q का होल स्क्वायर। तो ये मैं पढ़ा गया जो a माइनस के b, a माइनस की, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या जाएगा, यानी इसकी पावर को 2 से डिवाइड करो, x यानी x का q a प्लस के b, ये आ जाएगा। और दूसरा क्या जाएगा a माइनस के b। a का मतलब क्या है, यहाँ x का q, a का मतलब है x का q, जो मैं डिटेल में आपको बता के आ चुका हूँ, राइट सर। तो देखिए अगर आप क्यू की बात करेंगे तो इसके लिए तो आपको दे रखा है, क्यों कि ये निकालने के लिए आपको x माइनस के 1/x चाहिए, जो कि सवाल में दे रखा है, और ये निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए x प्लस 1/x चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। तो ये दे रखा है, इससे इसे निकाल लोगे, क्यों कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। तो पहले मैं कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग निकाल लेता हूँ, इसका कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग करो तो x प्लस के 1/x हो जाएगा। अच्छा ये कैसे निकालते हैं, इसे अंडररूट में, यानी इसका स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर, अगर प्लस हो तो क्या देगा प्लस के 4 देगा, क्या देगा प्लस के 4 देगा। तो देखिए सर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और इसका करोगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 4√2। देखिए अगर √2 का होल स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √2 का करोगे तो क्या देगा, ये से काट देगा, क्या देगा 2, कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 8 और 4 12, ये निकल जाएगा 12। तो ये x प्लस 1/x का मान आ जाएगा। अब सर ये निकालना है आपको, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये निकालने के लिए प्लस के चाहिए प्लस चाहिए, माइनस के लिए माइनस चाहिए। तो ये दोनों मैंने आपको निकाल दिए, एक देगा एक आपको निकालना पड़ेगा, राइट सर, एक देगा आपको और एक आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए
अब इसके लिए कंसेप्ट क्या कहता है, इसके लिए कहता है एन का क्यूब, अगर प्लस है, भाई प्लस के लिए प्लस चाहिए तो प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3n, ये कंसेप्ट होता है पर इसके लिए कंसेप्ट क्या कहता है एन का क्यूब, अगर माइनस हो तो क्या देगा प्लस के 3n, ये कंसेप्ट होता है जो मैं आपको शुरुआत में बता के आ चुका हूँ। जबकि अगर पिछली वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो कम से कम 30-40 सवाल कराए मैंने इस कंसेप्ट पे। चलिए सर, अब इस वाले कंसेप्ट में तो ये इसका बेस है कि वो प्लस किया तो ये इसका काम करेगा एन का, तो √12 का क्यूब माइनस के 3 इंटू एन यानी √12, यहाँ ये आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए बेस क्या चाहिए, ये चाहिए क्योंकि माइनस है तो क्या करेंगे √2 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 2 √2, ये आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि ये इतना अच्छा सवाल है, इसे लगाने के बाद मजे आ जाते हैं ऐसे सवालों को। अभी तो पावर 8 में आएगा, अभी तक जितने भी सवाल कराए थे जो भी पावर थी सब पॉजिटिव कराए थे, नेगेटिव कोई भी सवाल नहीं करा अभी तक। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आते हैं तो मजा आ जाता। अच्छा नेगेटिव में हाँ ये करा दिया बस, इसके अलावा नहीं करा है। चलिए सर, अभी तो पावर 4 का आ सकता है, नेगेटिव में पावर 8 का आ सकता है, लेकिन पावर 4 वाला तो मुझे लगता है करा दिया मैंने, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग में पिछले सवाल करा दी पावर 4 वाला। नेगेटिव में पावर 6 आ गया, अभी नेगेटिव में पावर 8 आएगा, सब कुछ सिखाऊंगा सर। चलिए सर, अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे, अगर इसका क्यों करते हैं तो क्या आता है, एक बार 12 बाहर निकल आएगा और ये √12 बहुत बार बता चुका हूँ, और एक नया ये आ जाएगा। राइट सर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसका क्यों करोगे, 2 का क्यों करोगे कितना आ जाएगा 8, और इसमें से ये निकालोगे तो 2√2 देगा, 8 दूनी 16 √2 दे देगा। कैसे, चलिए एक बार देता हूँ। जैसे ये दे रखा है तो 2 का क्यों करोगे तो 8 आ जाएगा, जबकि इसका क्या अलग से क्यों करोगे तो क्या देगा, एक बार बाहर निकाल देगा और ये छोड़ देगा। ठीक है, तो कितना आएगा 16 √2 प्लस के 3 दूनी 6 √2, ये दे रखा है। चलिए सर, अगर 12 में से 3 जाएगा, क्योंकि √2 है, √12 है सॉरी, 12 में से अगर 3 जाएगा ना देगा 9 √12 इंटू में, अगर 16 में ये जोड़ो तो कितना जाएगा 22 √2 आ जाएगा, 22 √2 आ जाएगा, कितना जाएगा 22 √2 आ जाएगा। लेकिन आपने एक ऑप्शन देखिए तो √6 √6 √6 √6 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर जी अगर आप इसे तोड़ोगे तो क्या जाएगा 4 × 12, जबकि रूट में तो ये 2 बाहर निकलेगा तो ये जो आएगा 12 जो होता है वो 2 √2। कैसे देखिए, अगर 12 को आपको तोड़ना है तो ये किस में टूटता है 4 × 3 में, तो ये बाहर निकलाएगा तो क्या देगा 2 दे देगा, कितना 2 √2। तो 12 का जो मान होता है वो क्या होता है 2√3, क्या होता है 2√3। तो इसे जब करोगे तो 9 × 2√3 × 22 √2। राइट, अब देखिए अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा, क्यों, तो रूट के अंदर चले जाएंगे दोनों और मल्टीप्लाई बना के क्या देंगे √6 आ जाएगा, तो ये तो मैं ले आया। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 है, और 18 में इसमें से 2 ले लो तो कितना आएगा 36 × 11 ही आ जाएगा, 36 × 11 ही आ जाएगा। लेकिन आपको मैं बार बार ट्रिक बता के आ चुका हूँ कि कभी भी 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई दे रखा है या फिर यूनिट जेड से भी जा सकते हैं, तो हाँ अगर आप ये देखोगे तो √6 तो आ रहा है, देखिए अगर आप ये देखोगे तो √6 है ही है। चलिए, लेकिन अगर यूनिट जेड पे फोकस करोगे तो 1 और 6 का करोगे तो क्या जाएगा 6। अब ये लास्ट में क्या देगा 6 देगा, √6 तो सभी कॉमन, क्या इसमें 6, क्या इसमें 6, क्या इसमें 6, केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 6 है। राइट सर, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं इसे उठा के यहाँ ले देता हूँ 36 × 11 √6 दे रहा। कभी भी अगर 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई तो इसको निकालने की एक ट्रिक होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। तो ये कितने अंक 3 और 6, इसे एज इट इज लिख दीजिए 3 और 6, थोड़ा सा कर देंगे और इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 3 9, तो कितना 396 √6। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे रुके हुए हैं ना बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और जो चले गए ना वो तो फिर इधर से उधर भटकते ही रहेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए वो करा रहा हूँ, एक तरीके से आपको कोर्स करा रहा हूँ, और 2023 में पूछा हुआ तो 2025 में भी रिपीट होगा। मजा आ गया इन सवालों को लगा के। चलिए सर, अभी तक क्या था कि जितने भी प्रश्न थे वो किस में थे पावर 6 में थे, अब आ गए सर पावर 8 वाले। तो 129 130 131
और 132। ये 4 सवाल है। चारों सवालों को निकालने के लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं, फिर आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए भाई, आपको क्या निकालना है, x⁸ माइनस के 1/x⁸8, लेकिन इसका प्लस में निकाल चुका हूं, x⁸ प्लस 1/x⁸8, ये मैं निकाल चुका हूं, जो कि मैं बहुत डीप में आपको बता चुका हूं। लेकिन अब इसकी बारी है। अब इसे कैसे निकालोगे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x⁴ का होल स्क्वायर माइनस के 1/x⁴ का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो देखिए a² माइनस के b², ठीक है, एक बार प्लस में तो x⁴ प्लस के 1/x⁴, a प्लस b और क्वेश्चन a माइनस के b। राइट सर, एक मिनट से मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये सवाल और ज्यादा मजेदार हो जाता है। इसे करने के लिए तो बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है, वही बच्चा कर पाएगा जो इन्होंने पिछली वीडियो देखी है। लेकिन मैं आप फिर से कहूंगा कि वो भी बच्चा कर पाएगा जो इसमें अभी अभी नया नया जुड़ा है। ये क्या आ गया भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हट गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आपसे जानना चाह रहा है x⁸8, देखिए बहुत मजेदार सवाल है, x⁸8 माइनस के 1/x⁴। इसे जब तोड़ोगे तो आप ये टूटता है x⁴ का होल स्क्वायर माइनस के 1/x⁴ का होल स्क्वायर। एक बार डिटेल में बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क करेंगे। अगर आप नोट करेंगे तो a का स्क्वायर यानी ये x⁴, अब ये a का काम करेगा, इसका a का, तो a का स्क्वायर माइनस के 1/a का स्क्वायर, यही तो है। लेकिन मैं क्यों लिखूं ये बार बार, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये a एक बार प्लस में x⁴ प्लस 1/x⁴, a प्लस के b, और दूसरी कोष्टक में a माइनस के b, ये आ जाएगा। राइट सर, a माइनस के b आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, लेकिन आप अगर देख रहे होंगे तो ये भी तो टूटता है। अरे जल्दी से बता दो, x⁴ मेरा चल रहा है प्लस 1/x⁴ मेरा ये है, जब ये चल रहा है, लेकिन ये भी तो टूटेगा, जैसे x⁴ दे रखी है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, x² का होल स्क्वायर, ये तो होता है माइनस के 1/x² का होल स्क्वायर। तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्यों, a² माइनस के b², ये क्या होता है, a प्लस b और a और माइनस के b, ये होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जब इसे तोड़ोगे तो x² प्लस 1/x², और आप क्या चाहिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x² माइनस के 1, यानी जब इसको तोड़ोगे तो x² प्लस 1/x², और एक क्वेश्चन में x² माइनस के 1/x², ये आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब सर सिर्फ साफ साफ है कि आपको ये निकालने के लिए, आपको यानी कि x⁸ निकालने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब मैं सवाल कराऊंगा तो कुछ चीजें स्किप करूंगा, जैसे मैं इस लाइन को स्किप कर सकता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर जाऊंगा, जब डायरेक्ट मूव यहाँ पे कर जाऊंगा तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब सर ये निकालने के लिए आपको ये पावर का ज्ञान होना चाहिए, इस पावर का ज्ञान होना चाहिए, और इस पावर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सर पूरा पूरा जितना भी अब तक कराया है सब कुछ आपको आना चाहिए। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे x प्लस 1/x बराबर, मान के चले सवाल में से ले लेता हूं, √6 है, अच्छा 5 ले लेता हूं, चलिए मैंने ये ले लिया, एक बार मैं दोबारा बता दूं, कोई आपत्ति नहीं है, मैंने 5 ले लिया। अब ये देगा से क्वेश्चन और आपसे ये जानना चाहेगा, लेकिन ये निकालने के लिए आपको ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये भी चाहिए आपको और ये भी चाहिए। अब कैसे निकालोगे, जबकि मैं ये भी निकालना सिखा के आ चुका हूं, मैं ये भी निकालना सिखा के आ चुका हूं, और मैं ये भी निकालना सिखा के, क्योंकि ये और ये निकालना आसान हो जाता है, लेकिन जैसे इस पर मूव करते हैं तो उसके लिए मेरी 2 वीडियो का, पिछली वीडियो का नॉलेज होना जरूरी है। क्यों, यहाँ पे काम करता है कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग। अगर आपको पावर 4 में चाहिए और पावर 2 चाहिए, तो देखिए एक कंसेप्ट जो मैं पढ़ा के आया था शुरुआत में, यानी कि आपको पावर डबल करते थे x² प्लस 1/x², ये चाहिए होता है। इसे कैसे निकालते हैं, n का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2, कितना 25 में 25 कितना जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहां से पावर डबल करोगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴, तो ये क्या करेंगे भाई, अभी इसका काम है, क्यों, पावर डबल हो रही है, सारी चीजें डिटेल में बता चुका, पावर डबल हो रही है, इसका मतलब ये इसके लिए बेस है,
तो ये एन का स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर, अगर प्लस से प्लस में जा रहा है और क्या देगा माइनस का 2। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस का 2 कितना देगा 527 देगा, कितना देगा 527 देगा। अब आपने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, लेकिन आपने चलिए ये निकाल लिया 527 और आपने ये निकाल लिया कितना 23। अब ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, लेकिन आप या तो इसका माइनस निकालो फिर उसका वो निकालो, फिर इसे तोड़ोगे और भी टूट जाएगा, ये भी और भी टूट जाएगा ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस के 1 एक्स, लेकिन उसे मैं तोड़ना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी तब तोड़ दूंगा। कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग मैंने ये सिखाया था, अगर पावर सेम है और प्लस से माइनस में जाते हैं, जैसे मान के चलिए, अच्छा ये मैं 1 मिनट के लिए रफ कर दूं, तो मैंने आपको सिखा दिया, अभी देखना ये तो मैं आपको समझा रहा हूं और आगे कैसे करें। अब कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग लगाइए, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर अंडरवुड में 23 का स्क्वायर, अगर प्लस से माइनस में आता क्या देगा माइनस का 4 देगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर इसका स्क्वायर करोगे 529 माइनस के 4, तो कितना आएगा 525 आएगा, क्या आएगा 525 आएगा, और काटोगे तो ये क्या जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 5 5 नहीं को 25, तो कितना आ जाएगा, और ये 15 7 105, ये 21 पंजे 105, 5 इंटू 21 ये आ जाएगा, ये बाहर निकल आएगा तो 5 रूट में आएगा, तो कितना जाएगा 5 रूट में 21। तो यानी इससे इस पे निकालने के लिए, इससे इस पे निकालने के लिए आपको यही डायरेक्ट करना है, ये तो मैंने आपको अलग लिख के दिखा दिया, लेकिन ये सारी चीजें आपको यही करनी है, यानी इससे इस पे जा सकते हैं और इससे इस पे जा सकते हैं, तो क्या करें, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या कहता है, 23 का स्क्वायर माइनस के 4, बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ छोटी सी, यानी कि बार बार मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसी चीजें निकलती हैं। अगर मैं आपकी जगह करूंगा तो इस सवाल को यही खत्म करने का प्रयास करूंगा, थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा। अब चलें सर सवालों की ओर, यानी कि पावर 8 निकालने के लिए आपको पावर 4 का ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने आपको निकालना सिखा दिया, पावर 4 से पहले पावर 2 का ज्ञान होना चाहिए, और इसका ये अगर कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग लगा दोगे तो क्या जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। चले सर, अब सबसे पहले मैं उसी सवाल को देख लेता हूं जो मैं ये कर रहा था, अगर आप इस पर फोकस करोगे, चलिए पहले मैं एक बार इसे छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको किसी भी, देखिए ये एक ऐसा सेशन है जिसमें बहुत कुछ सिखा के जाना है, तो जो बच्चे छोड़ के चलेंगे भाई साहब मिट्टी खराब कर लेंगे, अपनी करेंगे तो करेंगे, पड़ोसी की भी मिट्टी खराब करके चल रहे होंगे बराबर में, क्योंकि खुद भी ऐसे ही पढ़ रहे होंगे अब पड़ोसी भी ऐसे ही पढ़ रहा होगा। चलिए सर, ये सवाल दिख रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है, अगर कट रहा है तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता, ये आ जाए, अब दिख रहा है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 130वां प्रश्न दे रखा है, वो क्या दे रखा है एक बार नोट करना, आपको दे रखा है x प्लस 1/x कितना दे रखा है 5, आपसे x की पावर 6 सॉरी x की पावर 8 माइनस के 1/x की पावर 8 आपसे जानना चाह रहा है, यानी कि इस सवाल को बहुत आसानी से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आपको दे रखा है x प्लस 1/x की पावर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, आपसे जो जानना चाह रहा है वो x की पावर 8 माइनस के 1/x की पावर 8 ये जानना चाह रहा है। अब जिस बच्चे को इसकी नॉलेज ही नहीं वो क्या करेगा, वो तो सब देखेगा बस, लेकिन अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये किस में टूटता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यानी कि एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस के b, ठीक है, और ये वाला वैल्यू टूट जाएगा तो अच्छा इसमें लगा सकते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। चलिए मैं थोड़ा पहले डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, जब स्क्वायर में लग सकता है तो इसमें भी लग जाना चाहिए। चलिए और इसे तोड़ोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये एज इट इज रहेगा, और ये किसमें टूट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो मैं अभी बता के आ चुका हूँ, ठीक है, और a प्लस बी और a माइनस के b ये आ जाएगा सब। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, तो देखिए अगर पहले आपको ये निकालना है, अब आप इस चीज को आसानी से डिनोट कर सकते हो, क्यों, प्लस दे रखा और आप इसका आसानी से निकाल सकते हो।
क्योंकि अगर इसका पावर डबल करो, स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, एन का स्क्वायर एन 5 का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या माइनस का 2, तो कितना आएगा 23। अब आप ये निकाल लिया, बस यही निकालना है, बाकी सवाल हो गया खत्म। ठीक है, बाकी हो गया सवाल खत्म। क्यों कि ऐसा नहीं कि अलग से पावर 4 निकाल लोगे फिर कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग निकालोगे, यही खत्म करूंगा देखना। यानी कि ये आपने निकाल लिया 23। क्यों कि ये अब पावर डबल हो रही है, तो ये इसके लिए बेस है, ये इसके लिए बेस है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके लिए बेस है, तो क्या करेंगे 23 का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस का 2। क्यों, अगर मैं यहां होता तो क्या करता, देखिए एक्स, अगर इसका डबल करो तो एक्स बार 4 प्लस 1/x बार 4, तो क्या करते सर, अगर ये बेस है तो 23 का स्क्वायर माइनस का 2। तो क्या मैं बार बार इधर लिखूंगा, मैंने बेस पकड़ लिया और मैंने आपको सिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर इसके लिए बेस है और पावर डबल कर रहा है, इसका मतलब एन का स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन इस पे कैसे जाओगे, देखिए प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग लग जाएगा। तो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या लगता है, यानी इस एन का स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर, लेकिन माइनस में आते क्या करेंगे माइनस के 4। इसके लिए पिछली 2 वीडियो का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि 2-4% बच्चों को आपत्ति हो रही हो, लेकिन पिछली वीडियो देखोगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, आई बटन पर लिंक दे दिया, क्लिक करके शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब 23 का स्क्वायर करो 529, 529 में 2 जाएगा 527 इंटू, ये मेरा 23 मेरा चल रहा है इंटू। अगर आप इसे करोगे तो देखिए 23 का स्क्वायर 529 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा 525 आया। जब इसे आप तोड़ोगे तो क्या देगा 5 इंटू 5 एकम 5, ये आ जाएगा। तो इसे तोड़ोगे तो ये क्या देगा 5 इंटू 21, तो यहां से आ जाएगा ये 5 निकल आएगा बाहर। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे किसी बच्चे को आपत्ति ना हो। इसे मैंने 5 ले लिया और ये रूट 21 आ गया इंटू मेरा ये 23 मेरा चल रहा है और ये मेरा 527 मेरा ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। तो आपने एक नोट बात की कि सभी के मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, रूट एक्स दे रखा है, रूट 21 दे रखा है। लेकिन फिर आपने ये फोकस किया कि सभी में यूनिट डिजिट पर फोकस करोगे तो सभी में 5 है। इसका मतलब यूनिट डिजिट तो मैं नहीं कर सकता, अभी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए पहले इसका करो तो 5 7 35, 5 7 35 कितना बचा 3, 5 2 10 3 13, ठीक है, 1 और 5 जमा 25 और 1 26 ही आएगा इंटू 23 और ये रूट 21 मेरा चल रहा है। 23 का करोगे तो 23 पंजे 115, कितना बचा 11 और 33 और 33 कितना जाएगा 70 80 यानी कि 0 यानी 8 बचेगा। तो 5 के बाद क्या जाएगा, 5 के बाद 0 आएगा, 5 के बाद 0 आएगा, आगे मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये 5 के बाद 0 जिसमें होगा वही उसका आंसर है। तो 5 के बाद, 5 से बाद मतलब अच्छा 2 दे दिए तो करना पड़ेगा, क्यों जल्दबाजी नहीं कह सकते। यहाँ भी 5 से पहले 0, यहाँ भी 5 से पहले 0 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 23 पंजे 115, 11 बचा 33 69 और 11 80 यानी 8 आएगा, ठीक है 8 बचा और ये होगा 23 छक्का 138, 36 18 और 138 138 और 8 और 16 यानी 146, कितना बचा 14 बचा, ठीक है कितना बचा 14, तो 14 तो ये आ जाएगा 60605, 60605 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ना कि ये, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है सर, कैलकुलेशन करने के तरीके आपको आने चाहिए, कैलकुलेशन करने के तरीके आपको आने चाहिए, और जब ये कैलकुलेशन करा रहा है तो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है सर, चलिए ये अभी तक के बहुत बढ़िया सवाल कह सकते हैं इनको। देखिए इस वाले का प्रश्न को पढ़ोगे, इसे भी मैं छोटा कर लेता हूं, इसे भी मैं छोटा कर लेता हूं। देखिए सर एक मिनट दीजिएगा, चलिए ये सवाल पढ़िए एक बार इसको। सवाल क्या कह रहा है, दिख रहा है ना, ये कैसे कट रहा है सवाल, दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है, एक मिनट सवाल कैसे कट रहा है।
चलिए और सवाल कर रहा है यार। x माइनस 1/x बार क्या दे रखा रूट से, आपको पावर 8 में जानना चाह रहा है। आपको दे रखा है x माइनस 1/x बार क्या दे रखा है, √6 दे रखा है, लेकिन आपसे जानना चाह रहा है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, ये जानना चाह रहा है। इसे कैसे तोड़ सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 यानी a प्लस b कोष्टक में a, अब डायरेक्ट तोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 आएगी माइनस में तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करना, ठीक है। अब ये माइनस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी का जरूर करेगा। अब सर कैसे निकालोगे, तो पहले सबसे पहले ये निकालना, क्यों, इसी से आपको डबल में जाना है, तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं, यानी √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 2, तो कितना आएगा 6 2 8 आ जाएगा, यानी इसका मान ये आ गया। बस इसका मान चाहिए, बाकी सभी का मैं यूं निकाल, बाकी सभी का मैं यूं निकाल। अगर इस पर फोकस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ गया, लेकिन अब इसका डबल कर रहा है पावर, तो क्या करते हैं n का स्क्वायर, ये होता है n का स्क्वायर माइनस के 2, ये कंसेप्ट लगता है। अगर इसका पावर 4 करोगे तो n स्क्वायर माइनस के 2, तो डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, तो देखिए 8 का स्क्वायर माइनस के 2 ये आ जाएगा। अब इससे इस पे जाओगे तो कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग लगेगा। कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग क्या कहता है, अंडर रूट में यानी n का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, अगर माइनस में जा रहे तो क्या करेंगे माइनस के 4 करेंगे, माइनस में जा रहे तो क्या करेंगे माइनस के 4 करेंगे। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 जाए कितना देगा 62 इंटू 8 इंटू अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 और 64 में से 4 जाए कितना देगा 60 देगा, तो 62 इंटू 8 इंटू रूट में 60 आ जाएगा। 60 को आप तोड़ सकते हैं किसमें, 15 चौका 60 में, ये रूट में, तो ये बाहर निकलेगा तो 62 इंटू 8 और ये 4 निकलेगा तो क्या देगा 2 रूट में 15। इसका मतलब है कि रूट में 15 आएगा, जो कि सभी ऑप्शन में दे रखा, नहीं दे रखा तो मैं क्लिक करके अभी चला जाता। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16, 16 का डायरेक्ट कीजिए 8 दूनी 16, 16 का कीजिए 16 दूनी 32, कितना बचा 3, 16 में चिपके 96 और 3 कितना 99, यानी कि ये √15 यानी कि 992 ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि इस सवाल को यही खत्म कर दिया। अगर एक बच्चा क्या करता है पहले स्क्वायर निकालेगा, फिर पावर चेन निकालेगा, फिर पावर 2 निकालेगा, पावर ये निकाला, इस तरीके से। एक मिनट रुकना, मैं कुछ सोच रहा हूँ। 62 04 6 36 6 12 5 24 4 0 6 2 8 1 9 39 39 10 39 नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सर, तो ये सवाल इसका सही आंसर करेक्ट, मैं कुछ और सोच रहा था आपको थोड़ा और आसान देने के लिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। चलिए सर, तो क्या आप 2 सवाल कर लिए, क्या ये सवाल आप कर पाओगे, ये सवाल आपके लिए HW है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। 9 9 दिन 18 में होगा 4 4 का आप करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 में से 2 जाएगा 14 14 चौका 56 और 56 और 4 चौक 16, 16 में 12 3√7। तो मुझे लगता है शायद ये इसका आंसर होगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, एक बार चेकआउट करना, ठीक है, हो सकता है गलत हो, कुछ भी हो सकता है, एक बार ट्राई करना और ये आप कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देंगे। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है और ये भी आपके लिए HW, क्योंकि बता चुका हूँ ये भी आपके लिए HW और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, आगे भी इसी तरह से इस तरह के अब नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। ये प्रश्न हो गया और ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न मैंने नहीं कराए, आप ट्राई करना, ये आपके लिए भी HW। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में, अगर जो बच्चा लास्ट तक जुड़ा रहा है उसके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आई बटन पर लिंक दिया गया है, क्लिक करके शुरू से लेके जाइए और 2 गुना स्पीड पे देखिए भले ही चाहे,
ठीक है, आराम से 1.5 गुना 2 गुना स्पीड पे देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर बेटा यहाँ तक रुके तो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इस वीडियो में थोड़ी आपत्ति रही हो, लेकिन अगर आपको समझ में कम आए तो इसको दोबारा देखिए, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।